हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, निर्देशात्मक सामग्री और साधन। और उसमें हम देखेंगे टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, लेबोरेटरी लाइब्रेरी, क्लब्स, म्यूजियम्स, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ हम देखेंगे व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। निर्देशात्मक सामग्री का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन मटेरियल्स। तो ये दिखाता है एक जीव और सजीव और अजीव इन दोनों सामग्रियों के बारे में है। एंड फैसिलिटीज़ दैट कैन बी यूज टू ईज, इनकरेज, इम्प्रूव एंड प्रमोट टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। तो सजीव या फिर निर्जीव इन चीज़ों सामग्रियों का इस्तेमाल करके जो भी फैसिलिटी सुविधाएं हम लेते हैं अपने टॉपिक को एक इजी बनाने में, या बच्चे को इनक्रेज करने में, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने में, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करने में और अपनी टीचिंग लर्निंग को प्रमोट यानी आगे बढ़ाने के लिए उसे ही टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहा गया है। दे आर whatever materials used in the process of instruction। तो वो टीचर्स कोई भी मटेरियल सामग्री यूज़ करें अपने निर्देशात्मक प्रक्रिया में। दे आर अ ब्रॉड रेंज ऑफ रिसोर्स विच कैन बी यूज टू फैसिलिटेट इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शन। तो वो सामग्री, जो भी सामग्री या साधन यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत बड़े पैमाने में सुविधा देते हैं एक असरदार निर्देशन के लिए। दे इंडिकेट अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिज़ाइनिंग, कैरिंग आउट एंड एम्प्लॉइंग द टोटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉइंग ह्यूमन एंड non-human resources to bring out a more meaningful and effective instruction। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से शिक्षण को, या जो भी टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, उसे डिज़ाइन करने के लिए, या फिर जो सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं उन्हें काम देने के लिए, बच्चों से अच्छी तरीके से संवाद करने के लिए, ताकि जो भी उनका प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से चले। इस तरह से एक असरदार और मीनिंगफुल का मतलब वही होता है असरदार, इफ़ेक्टिव लर्निंग बनाने के लिए इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शन यानी कि असरदार निर्देशात्मक साधन या सामग्री की आवश्यकता होती है। दे आर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन मटेरियल दैट अ टीचर यूजेस टू पास इंफॉर्मेशन टू द लर्नर इन हीज हर क्लास। तो अपने क्लास में टीचर निर्जीव या सजीव चीज़ों का उपयोग करके बच्चों को एक इंफॉर्मेशन देती हैं, जानकारी देती हैं, और इसी को यही है हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, निर्देशात्मक सामग्री। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन। द टर्म इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स shall include printed materials and multimedia materials and shall include materials used in the classroom and available in the libraries। तो निर्देशात्मक सामग्री को प्रिंटेड मटेरियल्स यानी जो चीज़ें प्रिंटेड होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीमीडिया जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जो भी है जिसमें इंफॉर्मेशन हम बच्चों को एक टॉपिक से रिलेटेड अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और वही और लाइब्रेरी जो स्कूल में अवेलेबल होती है, लाइब्रेरीज़, या ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके बच्चों को एक अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के द्वारा। टूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, साइकोलॉजिस्ट, डिज़ाइनर्स, educationists and many professors around the world work on improving the quality of education of a whole generation। तो सारे जनरेशन के बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक शास्त्र, शिक्षण शास्त्र, डिज़ाइनर्स जो कि डिज़ाइन करते हैं एजुकेशन सिस्टम को, और बहुत सारे प्रोफेसर ये शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। द रिसोर्सेज अ टीचर यूजेस वाइल टीचिंग प्ले अ रोल इन हाउ स्टूडेंट्स लर्न। तो टीचर एक सबसे बड़ा साधन है जो कि ये पता करते हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं। मोटिवेशन, स्टिमुलेशन, रिटेंशन, इंटरेस्ट,
एक्शनेबल लर्निंग एक्सेट्रा। तो बच्चों को प्रोत्साहित करके स्टिमुलेट उन्हें कुछ अच्छी रिवॉर्ड वगैरह दे के उन्हें इनकरेज करना, रिटेंशन याद करवाना, इंटरेस्ट उनके अंदर उत्साह पैदा करना पढ़ने के लिए, एक्शनेबल एक्टिविटी करना। तो ये सारी चीज़ें बच्चों से टीचर करवा लेते हैं, जिससे कि एक शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो एक अच्छी तरीके से चलती है और बच्चों को वो टॉपिक समझ में आता है। कैन वरी बेस्ड ऑन हाउ द एक्ट ऑफ टीचिंग ऑक्यूर्स। तो इस तरह के बहुत सारी बेसिक चीज़ों की वजह से ही पता चलता है कि टीचिंग किस तरह से बच्चों के अंदर असर कर रही है या बच्चों को वो किस तरीके से समझ में आ रही है। उसके बाद हम देखेंगे इंस्ट्रक्शनल मोड्स इन पर्सन। इंस्ट्रक्शन मोड्स यानी उसकी जो क्रियाएं हैं कि आप किस वे पे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, किस किस वे से। इन पर्सन स्टूडेंट्स विल मीट फेस टू फेस इन द क्लासरूम ऑन अ सेट शेड्यूल। जैसे कि हमारे स्कूल होती है, उसका टाइमिंग होता है, तो उसी सेट शेड्यूल में बच्चे फेस टू फेस टीचर से आके क्लास में मिलते हैं। रिमोट सिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस का मतलब होता है कि समकालीन। सो स्टूडेंट विल मीट फेस टू फेस ऑनलाइन ऑन अ सेट शेड्यूल। तो बच्चे फेस टू फेस मिलते हैं बट वो ऑनलाइन तरीके से मिलते हैं। जैसे कि कोई टीचर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब पे या फिर किसी और मीडिया में या फिर किसी ऐप में, तो बच्चे उसी सेट चीज़ पे एट द टाइम आते हैं और टीचर से फेस टू फेस मिलते हैं। देन रिमोट asynchronous. Students will not meet face to face but will interact online. तो बच्चे फेस टू फेस नहीं मिलेंगे बट हाँ वो टीचर से मैसेज करके बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक आकाशवाणी जो एक सिस्टम अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे, वो भी एक प्रोसेस आएगा जहाँ बच्चे सिर्फ आवाज़ सुनते हैं, लेसन एक्सप्लेन सुनते हैं और अपने डाउट को मैसेज के द्वारा भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबो मोड्स। तो कॉम्बिनेशन का मतलब है किसी भी मोड्स को कंबाइन करके उन्हें पढ़ा सकते हैं। उसके बाद टूल्स हम आप कल देखेंगे और आपसे आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के बारे में। मुझे आपको ये दिखाना था, लास्ट टाइम हम अच्छे से सिलेबस नहीं देख पाए थे। ये है हमारा सिलेबस जो कि KVS और EMRS दोनों एग्ज़ाम का सेम सिलेबस है और जो कि हम अपने चैनल पे पूरा कवर करेंगे। आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे क्योंकि मेरे पहले वीडियो पे सारी चीज़ें अच्छे से नहीं आई थी। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। हमारे अभी यहाँ तक चीज़ें हो चुकी हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज चल रहा है। अब आपको डेली वीडियोस मिलेंगे जिसमें एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए जाएंगे। और होप सो कि KVS की नोटिफिकेशन तो आ चुकी है बट फॉर्म फिलअप आने से पहले ही हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लें। तो डेली 1 से 2 वीडियोस अब अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।